शाहीनों की ऊंची उड़ान जारी, दूसरे वनडे में भी कीवीज को दबोच लिया। पाकिस्तान ने 337 रन का बड़ा हदफ बासानी हासिल कर लिया। फखर जमान का लाठी चार्ज, नाकाबिले शिकस्त 180 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम की 65 रन की कीमती इनिंग्स, कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का तीसरा मैच 3 मई को कराची में खेला जाएगा। फखर जमान का अहम एजाज, बाबर आजम समेत तमाम एशियन बैटर्स को पीछे छोड़ दिया। तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए। फखर जमान ने 67 इनिंग्स में ये संगे मील अबूर किया। फखर जमान मुसलसल 3 वनडे सेंचुरियां बनाने वाले भी चौथे पाकिस्तानी बन गए। Pakistan Army is amongst few in the history which has salvaged peace from the jaws of terrorism through the rightful and collective efforts of the Pakistani nation as a whole. We have defeated organized terrorism as an existential threat, but we are yet to overcome this scourge fully. There is absolutely no space for spoilers of our great enterprise. दुश्मन अवाम और फौज में दरार चाहता है। अवाम और फौज के बाहमी रिश्ते को कायम और दायम रखा जाएगा। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। हकीकत और अभाव में फ़र्क रखना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी है। अवाम की सलामती से ज़्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात का अमल जारी रखने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं मुज़ाकरात को सबूताश करने की कोशिश को मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से आइन के दायरे में इंतखाब के फ्रेमवर्क पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मंगल को हतमी एजेंडे पर बात होगी। साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की फोन पर मुबैना गुफ्तगू लीक। नजम साकिब की हल्का 137 से पीटीआई के टिकट होल्डर अबूजर चौधरी से बात। अबूजर चौधरी ने कहा कि आपकी कोशिशें रंग ले आईं। नजम साकिब बोले, बाबा को शुक्रिया के लिए जरूर मिलने आ जाना। नजम साकिब की दूसरी कॉल में मियां उजैर से गुफ्तगू। मियां उजैर ने जवाब दिया कि कर लेता हूँ बात ना, ओके। नजम साकिब ने कहा कि क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डिसाइडेड था। 1-20 से नीचे ना लेना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। रिटायरमेंट के बाद ये हाल है तो इस वक्त क्या हाल होगा जब ये कुर्सियों पर थे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वालों का घिनौना चेहरा हर रोज बेनकाब हो रहा है। मरीम नवाज का नजम साकिब की ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सजा के मुस्तहिक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच 2 मई को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट, बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई समेत 9 सियासी जमातों को भी नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल वकला का दरीना मुतालबा था। अदालत इस बिल को ना छेड़े वरना तहरीक चलाएंगे। कोयटा में ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का अलामिया जारी। अदालतों को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुल्क में आम इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। जजों और उनके खानदान के अफराद की बातचीत की रिकॉर्डिंग की तहकीकात की जाए। आपको पूरी तरह रिडिफाइन करना होगा, इस मिजाज को बदलना होगा। इतना करप्ट हो चुका है, इतना फरसूदा हो चुका है कि ये आज डिलीवर नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूशन आती है, न लैब आती है, न विटनेस आते हैं, लोग खड़े होते हैं। ये कौन से हिसाब का मिजाज है? ये क्या देता है? लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है 20-20 साल के केसों में पड़े हुए। किनार के केस है, जब लैब के केस अब जाते हैं तो जिंदगी बंद हो जाती है। आप वज़ीर आज़म नाहल करके हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकते। आपका काम आइन की तशरीह करना है, आइन तब्दील नहीं कर सकते। पार्लियामेंट अच्छी हो या बुरी, उसके बनाए कानून को मानना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर ट्रुथ कमीशन का मुतालबा कर दिया। कहा, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के बगैर मुल्क नहीं चल सकता।
मुल्क में मसाइल की वजह लीडरशिप और निज़ाम की नाकामी है। कि पहले हफ्ते में ये असम्बली तोड़ दें, ये कहता है। अब ये अहमकाना बात है, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, उनके साथ बातचीत करने में कोई फायदा नहीं। इमरान खान के साथ कहते जी अब आए हैं, अब कसम खान ने खाई है इमरान खान ने कि अब जो फैसला करे मानूंगा। फिर वो कहते थे इमरान खान मुकर गया। तो एक ऐसे शख्स के साथ क्या तो यकीन है कि आप कोई बात करें तो कल को कहे कि नहीं मुझे कोई नया मुतालबा ले है। ये वो लोग हैं जो डैम का फंड इकट्ठा किया, फिर ऐसे मैं टेंट लगाऊंगा। अब इस टेंट में क्या किसको बिठाया हुआ है? सब 5,000 रुपए मेरे इकट्ठे हुए हैं, वो सब पूछे ना, साहब तो दे ना। कोई 10 रुपए किसी जगह लगाए हैं, कोई 100 रुपया लगाया है, वो भी खा गया पैसे। कौमी असम्बली तोड़ने का मुतालबा अहमकाना है। इमरान खान से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। ये रात को कोई बात करता है, दिन को मुकर जाता है। इसके गैर आइनी मुतालबे कभी ख़त्म नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का जारहाना अंदाज, बोले इमरान खान कौम से इकट्ठे किए गए सैलाब मुतासरीन के पैसों का हिसाब दें। कौम निसार से डैम फंड का भी हिसाब मांग रही है। IMF का एक और मुतालबा पूरा। हुकूमत ने 5 एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस पर 80 अरब की सब्सिडी खत्म कर दी। RLN पर $4 फी MMBTU इजाफी अदा करना होंगे। सुई नॉर्दर्न ने 1 मई से सब्सिडाइज्ड गैस की फराहमी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 मई से तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर उगरा के मंजूर करदा रेट नाफिज होंगे। गरा फरोशों को लगाम ना डाली जा सकी। लाहौर में चीनी 125 रुपए किलो फरोख्त। मटन और बीफ की कीमत में 200 रुपए का खुद इजाफा। महंगाई की लहर भी जारी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए इजाफे से 557 रुपए किलो हो गया। सरकारी अंडों की कीमत 274 रुपए पर जा पहुंची। गरीब की सवारी मजीद महंगी। होंडा ने मोटरसाइकिल 15,000 रुपए तक महंगे कर दिए। CD70 मजीद 5,000 रुपए महंगी। नई कीमत 1,54,900 रुपए तक जा पहुंची। CD ड्रीम 1,65,900, होंडा प्राइड 2,03,900 रुपए की हो गई। लाइसेंस नहीं तो ड्राइविंग नहीं। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का पीर से क्रैकडाउन का फैसला। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2,000 जुर्माना होगा। लाइसेंस की चेकिंग के लिए 17 खुसूसी टीमें तश्कील। महकमा एक्साइज का भी टोकन टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ शिकंजा तैयार। नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों का भी टायर लॉक होगा। पंजाब के अस्पतालों में बच्चों में कैंसर के इलाज का बढ़ता दबाव। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में जदीद पेडियाट्रिक रेडियोथेरेपी यूनिट के क़याम का फैसला। बच्चों में कैंसर के इलाज में बड़ी मदद मिलेगी। रेडियोथेरेपी यूनिट 5 केनाल अराजी पर कायम किया जाएगा। कराची चिड़ियाघर में अफ्रीकन शेरनी के नाबीना होने का इंकशाफ। शेरनी के नाबीना होने का पता खून के नमूने लेने के दौरान चला। फोरपास की टीम ने शेरनी को अलहदा रखकर इलाज करने का मशवरा दे दिया। नाबीना शेरनी की उम्र 17 साल हो चुकी। बिनाई का इलाज अब मुमकिन नहीं रहा। और रावी किनारे नए शहर की तैयारी। रूडा ने फेज 1 के लिए लैंड प्रोक्योरमेंट मुकम्मल कर ली। 41 किलोमीटर जमीन की मरहलावार खरीदारी जारी। डिप्टी डायरेक्टर लैंड कर्नल रिटायर्ड लुकमान सुल्तान कहते हैं रूडा फ्रंट मंसूबा आलमी सरमायाकारी का मरकज साबित होगा।